जितना 10th एडिशन के ऊपर मतलब पागल होना चाहिए था, जिस तरह पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह है या 25वीं सालगिरह है, ऑनेस्टली इतना बड़ा माइलस्टोन होता है, बट it just doesn't feel the same way. I think the focus is just not there. सलमान इकबाल ने जो स्टेटमेंट दी है वो प्रॉब्ली इसलिए दिया है बिकॉज ही फील्स कि अपना ब्रांड, यू कांट डिवैल्यू योर ओन ब्रांड इस तरह से, और जिस चीज के अंदर आपने इन्वेस्ट। ये जो कलंदर्स के फैन है ना, ये पिछले पहले 3-4 सीजन सलमान इकबाल को ही गालियां देते थे कि ये मिस्टर इविल बैड बॉय ऑफ क्रिकेट। सोल्यूशंस बताए ना, बताए इस तरह तो मैं भी रेंट कर सकता हूँ कि पीएसएल ये है, वो है, पाकिस्तान क्रिकेट ये है। अब फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, नॉट ओनली ऑफ पीएसएल बट इन इफेक्ट दे आर स्टेक होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। तो बताएं, सोल्यूशंस बताएं, सबको बताएं, मशवरा दें। Hello guys, welcome to another episode of Sporting Myths. We're finally back. I know हम लोग काफ़ी बीच में एक सबैटिकल लेके चले गए थे जिसमें हम में से कोई इंटरेक्शन किसी भी चीज़ पे, वीडियो, कोई रील, कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट के ईद आ गई, काम आ गया, लाइफ गोज ऑन, एंड मिस्टर पीएसएल जो थे वो वैसे ही हमें अबैंडन करके चले गए क्योंकि अब पीएसएल आ गई तो अब तो हम सेकेंडरी हो गए इस चीज़ के अंदर। सो ऑब्वियसली हम लोग की तो प्रायोरिटी इज मच लोअर डाउन द लिस्ट, बट विल मेक श्योर दैट ही somehow joins us in some capacity soon. We're looking forward to it. And today I have with me Hassan and Waleed as always. And we're trying to figure out कि यार हम लोग लेट आए तो हम किस तरह अपने आप को वापस इस तरह से लेकर आए, and what better thing that we've been running about for the last maybe 2 months now. PSL boys वापस आ गई है. How do you feel, Waleed? बहुत सारी बातें अपनी जगह अपने अच्छे टाइम पे अपने किए गए टाइम पे कर लेंगे, बट आपने ये क्यों नहीं बताया कि असल रीजन फॉर नॉट कंटिन्यूइंग वाज योर वर्ल्ड टूर? I was very afraid that this would come up. मैं नहीं बात करना चाहता था. I was away for work. एंड वलीद वैसे ही थोड़ा बिजी होता है लाइफ के अंदर, उसको पकड़ना, और हसन इज ऑलवेज लॉयरिंग। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप बन के वकील रहेंगे तो आपको कभी भी कुछ करने का टाइम नहीं मिलता होता जिंदगी के अंदर, तो वो तो हमारी एक मजबूरी है। मैं बॉस, शुक्र आप करता हूँ कि मैं जब सीधी बात क्यों नहीं कहते कि व्हेन द कैट इज अवे द छोटे छोटे चूहे विल प्ले? बॉस, सिंस हमारी योर कैट जो है, हमारी जो कैट है वो आप रेहान बोला है। बॉस। हमारी कैट रेहान है। हमारी कैट रेहान है। मैंने कैट से छोटे छोटे आ गए हैं खेलने के लिए, बट यार पीएसएल आ रही है। It starts on Friday. We're recording this on a Thursday. We just wanted to catch up and see कि यार excitement क्या है. A lot of controversy, a lot of excitement, a lot of things have happened in the last week or so, and I think it's going to be a very interesting conversation to be had. आई नो रेहान नहीं है तो इसलिए प्लीज रिटेंशन गिरा ना देगा हमारी। देखेगा, हमें भी कुछ पता है, हम भी बात करना चाहते हैं, हमें भी सुने। हसन, क्या कैसा लग रहा है पीएसएल के आने के लिए? एक्साइटमेंट लेवल अभी उस तरह नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन जो तैयारी हो रही है, स्क्वाड्स इस दफ़ा अच्छे हैं। आई थिंक स्क्वाड्स इतने बुरे नहीं हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स भी अच्छे हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी अच्छे हैं। एक जो है वो ऑब्वियसली फैक्टर है, क्लैश कर रहा है आईपीएल के साथ, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा एक इशू हो सकता है, बट स्टेडियम नए बने हैं, उसमें ये है कि थोड़ा एक एडवांटेज एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ व्यूवरशिप या रेटिंग उस तरह हो सकता है प्लेयर्स के लिए। पाक जो ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनका इस वक्त थोड़ा सा मोराल तो डाउन होगा रिसेंट जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है उसकी वजह से, बट यहाँ पे आके शायद वो थोड़ा फ्रीडम के साथ खेलें और मैंने अपनी न्यूजीलैंड की फ्रेंचाइजी। तो बात ही नहीं की, हमने प्रिटेंड किया हाँ वो सीरीज हुई नहीं है, हम उसको हाँ, जिक्र ही वो नहीं हुई कर नहीं। रहे। हाँ, अब मैं भी सोच रहा हूँ वो होनी नहीं चाहिए थी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सीधा ही पीएसएल ही हो जाती तो अच्छा था। मतलब वो डाउन बचे, हसन, पहले उनको मार पड़ी। आप और कप्तान साहब मिस्टर लर्न, इसका मतलब है सेम कैंप में हैं। हाँ, अब कप्तान साहब अब मुल्तान सुल्तान्स में वो शायद ज्यादा अच्छी कप्तानी कर ले, तो उधर शायद फाइनल में तो पहुंच जाते हैं हर दफा। पता नहीं क्या करते हैं। गाइस, आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस के मतलब एक्साइटमेंट नहीं, मतलब द लाइक सीधी बात ये कि एक्साइटमेंट नहीं है, एंड जितनी शायद हम लोगों ने प्री हाइप और पीएसएल की एपिसोड की हुई थी, बिकॉज लाइक वी वर रियली डीप इनटू इट, थोड़े ऑलमोस्ट नर्ड लाइक, लेकिन ऑनेस्टली वो एक्साइटमेंट नहीं फील हो रही, एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या मतलब रीज़न हो सकती है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट,
and when will that excitement potentially come back? So मुझे honestly feel हो रहा था कि it feels like back to season 1 where not a lot of people care about it, and it's just another one of your domestic tournaments happening, and then crowd and the meme kings वो आके somewhere during the tournament they will make sure कि पूरे पाकिस्तान का जो focus है वो वापस वहाँ पे आ जाए, because अभी डिबेट भी यही हो रही है कि did मैं ये कहने लगा था, तुम सलमान इकबाल का एंगल चाहते हो इस पे, अली खान तरीन का एंगल चाहते हो इस पे? मुझे बता दो कि अगर तुमने ये सवाल छेड़ ही लिया है तो तुम किसका एंगल चाहते हो इस पे? एंगल की बात नहीं. I think the real thing is that probably everybody thinks the same thing. It's just that one of them manned up and all actually came out and said that it doesn't feel like the 10th season. और मतलब you can nitpick and say मतलब random stuff like जी 10th season नहीं लग रहा क्योंकि ड्राफ्ट पे माइक नहीं चल रहे थे. I think that's not probably the reason why. I think जितना 10th एडिशन के ऊपर मतलब पागल होना चाहिए था, जिस तरह पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह है या 25वीं सालगिरह है, ऑनेस्टली इतना बड़ा माइलस्टोन होता है, बट इट जस्ट डजंट फील द सेम वे. आई थिंक द फोकस इज जस्ट नॉट देयर. और इसमें कई छोटे बड़े रीजंस हो सकते हैं. आई मीन आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो द पीसीबी वेंट आउट ऑफ द वे और उन्होंने अक्रॉस ऑल मेट्रो टाउन्स इन पाकिस्तान दे लाइक बुक्ड आउट बिलबोर्ड्स कि जी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, हम सारे कप्तानों का नाम है, जिसमें रोहित शर्मा को बिल्कुल कोने में खड़ा किया हुआ था. लेकिन एक एफर्ट की जाती. यू कुड सी इट फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैंक एज वेल. सॉरी आई एम ब्रिंगिंग दिस इन बिकॉज़ यू गाइस नो कि मेरा यार ये उंगल होती है. बैक टू बैक टूर्नामेंट्स होस्ट करना थोड़ा सा वो एक चैलेंजिंग चीज़ है, स्पेशली जितनी सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, वो सारा कुछ करना पड़ता है. इवन आपको पता नहीं होगा, अभी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसी वजह से भी ट्रैफिक फंसी होती है लाहौर की. तो वो एक प्रोसेस है. इंडिया में जब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में वर्ल्ड कप होता है उसके बाद फॉरन आईपीएल आए, वो अब उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो ये चीजें कर सकते हैं. हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी आफ्टर टूर्नामेंट आफ्टर लाइक 29 years. 2017. हाँ नहीं 96 अच्छा, से हाँ, वर्ल्ड कप के बाद लाइक हम होस्ट हो गए थे. हाँ, लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट, और यस. पीएसएल भी हम पहले तो यूएई में खेलते रहे काफी देर. तो अब एक थोड़ा सा वो आप थोड़ा सा यू हैव टू गिव इट टू देम के यार थोड़ा सा मुश्किल है, चैलेंजिंग है. वो होता है ना, आपने प्रोपोर्शनैलिटी करनी होती है. सो हाँ. हर इवेंट को उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से करना होता है. सबसे घर में पहली शादी होती है उसको सबसे ज्यादा माइलेज मिलती है, उसकी सबसे ज्यादा नाम से तैयारी याद रहती है. तीसरे चौथे बेटी की शादी ना किसी को याद होती है ना पता होती है. तो हम यार दैट्स सो ऑफेंसिव. सबसे छोटा सबसे लाडला होता है यार. तो सबसे छोटा बोला ना यहाँ पे कि सबसे लाडले. चलो छोटे की याद होती है, पहले की याद होती है, बीच वाला को तो कोई नहीं घास डालता. बट ऑनेस्टली मतलब last PSL as well, every single brand goes out of the way, like be it KFCs or the McDonald's or the U4, the Jazzes. यार नदीम उमर साहब की मैं बात सुन रहा था. बेसिकली उसमें वो ये बोल रहे थे कि पीएसएल यूज्ड टू बी नंबर 2 एट वन पॉइंट. ठीक है, सब एग्री करते थे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी और शायद फॉलोइंग भी. बट क्योंकि एक तो दुनिया में और इतनी ज्यादा लीग्स आ गई हैं, IEL T20 में इंडियन व्यूवरशिप और वो सारा कुछ, और यूएई अब हमारा सेकंड होम नहीं है, शायद इंडिया का वो भी एक सेकंड होम ही बन चुका है. और चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्होंने उधर खेली. ठीक है, और यूएई में इस वक्त T20 क्रिकेट बहुत अरूज पे है. ठीक है, उनको पहले T20 स्टेटस नहीं मिला था IEL T20 को उनके पहले सीजन में शायद, उसके बाद जाके उनको वो आईसीसी ने भी रिकग्नाइज किया. फिर ये साउथ अफ्रीकन लीग स्टार्ट हो गई काफी. अब तो हर वक्त लीग हो रही है. ठीक है, बीपीएल हो रही है, हर चीज हो रही है. शायद वो भी एक फैक्टर है कि पीएसएल को आप उस तरह लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहे कि बाकी लीग चल रही हैं और बीच में एकदम भी ये आईपीएल के साथ एक लीग आ गई है. ठीक है, जो कि ना चाहते हुए भी आईपीएल के साथ एक तरह से कम्पीट करेगी. ठीक है, किस तरह करेगी, किस हद तक करेगी, वो तो जाहिर है कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा उस वक्त पता चलेगा. लेकिन बहुत ज्यादा लीग्स भी जो दुनिया में हो रही है ना, उसकी वजह से भी एक इंडिविजुअल टूर्नामेंट इफेक्ट होता है जो ऑलरेडी पुराना चलता आ रहा था. शायद इसीलिए अली तरीन ने ये बात की कि अब आपको जरूरत है थोड़ा सा चेंज लाने की, थोड़ा सा बेहतरी लाने के लिए. अगर आपने कम्पीट करना है बाकी लीग्स के साथ, इनोवेशन लाने की जरूरत है थोड़ी आई बहुत. थिंक इसमें मेरे लिए जो थोड़ी सी जरूरी बात है वो इस तरह से आ जाती है कि यू राइट अबाउट द फैक्ट कि
दोनों ने ठीक बात की है कि वलीद ने कहा कि छोटे बड़े फैक्टर्स काफी ज्यादा थे, एक तो सी एंड वलीद ने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी को हाईलाइट किया, मैं उसका एक दूसरा एलिमेंट भी करता हूँ. पाकिस्तान क्रिकेट हैज टेकन सच अ बीटिंग in the last 6 months or 4 months or yeah 5 months कि साइकोलॉजिकली पीपल आर टायर्ड ऑफ लाइक वाचिंग क्रिकेट. yeah कितना yeah थक जाते हो यार, इतना ज्यादा क्रिकेट आया है, क्या देखने को मिला है, क्या परफॉर्मेंस देखी है, क्या मिला है, उन्हीं mm, को लोगों को गालियां देखने के बाद आप उनको पीएसएल में कितना को सपोर्ट कर लोगे. ठीक है. ऐसी एंड देन उसमें व्हेन यू स्टार्ट स्पेसिंग इट आउट, यू राइट कि लीग्स बहुत ज्यादा हो गई, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डिवाइड हो गया है. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली स्टैंड्स, लाइक जिस तरह बिग बैश वगैरह है, देयर मार्केटिंग एफर्ट्स हैव बीन लाइक इनसेन. वो हमेशा mm, उसको, एंड इट्स नॉट कि लाइक बिलबोर्ड लगा दिया या एड चला दी, दे मेक इट लुक फन. mm, I think one of the things that PSL has really forgotten is कि the soul of cricket, like soul of T20 lies in it being fun. क्या आपने mm, viewership लेके आनी, because मजा आता है, छोटा टाइम में देखने में enjoyable होता है. But these guys have never, like पिछले like with time, like इन्होंने, आप अब ये सोचो कि मुझे टिकट की वेबसाइट ढूंढने में it took me a day and a half to figure out कि अच्छा ये mm, कहाँ से मिलनी है, क्योंकि वो उन्होंने TCS के थ्रू उसका वो सेट किया हुआ mm, था. You're not making it any easier to access, and you're yeah not, इस दफा तो मतलब चलो ठीक है, बिलबोर्ड नहीं लगाया, होर्डिंग्स नहीं लगाई, मुझे डिजिटल पे कुछ नहीं नजर आ रहा, मुझे टीवी पे कुछ नहीं नजर आ रहा यार. मतलब ये 10th mm, एनिवर्सरी है, 10th एनिवर्सरी शुड हैव बीन एवरीवेयर. कि भाई इससे बड़ा स्पेक्टिकल कोई नहीं हो सकता. बट दैट बीइंग सेड, आई आल्सो फील कि लाइक जिस तरह सलमान इकबाल ने अपनी जवाब में जो कहा था कि let's not hang up, show everybody our laundry, and let's not show the people the dirt underneath our mm, fingernails. बिकॉज इस चीज में मसला ये आ जाता है कि अगर आपके ओनर्स इतना पब्लिकली एक चीज के ऊपर बहस और लड़ाई कर रहे हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द लीग टू डू वेल? हाउ डू यू एक्सपेक्ट द लीग? मैं mm, इस चीज के ऊपर कभी भी ये नहीं कहूंगा कि जी हम लोग वो आईपीएल का मुकाबला करने आ रहे हैं और ये करने आ रहे हैं, बिकॉज दैट्स डिलूजन. आईपीएल का कौन मुकाबला कर सकता है? वो डिफरेंस ये है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, एंड देन क्लस्टर में सारे बैठे होते हैं, सो इट डजंट रियली मेक सेंस. बट अगर आप इस चीज के, हमें जो हम लोग ने जो इस सीजन में इस वक्त करवाई है, वो इट्स नॉट बिकॉज हम लोग आईपीएल के साथ लाइक लॉजिकली थिंकिंग, आई डोंट थिंक इट्स बिकॉज हम लोग आईपीएल compete करने की कोशिश कर रहे हैं. इट वाज ड्यू टू रीजंस, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की जो स्केड्यूलिंग थी, ये वो सारा इस चीज की वजह से हो रहा है. सो mm, वो हुआ है. आई डोंट थिंक अगले साल ये लोग फिर से इतनी गर्मी में दोबारा करने का सोचेंगे. डजंट मेक सेंस. तो दैट, mm, सो लाइक वेरिएबल फैक्टर्स, बट मैं मतलब 100% they could have done much better in terms of how they played it out. Like I think it has, in terms, इतना वो उन्होंने for granted ले लिया है कि ये चलेगी, लोग देखेंगे, कि they just stop putting in the effort to market it and showcase it properly. But to like air your laundry इस तरह इतना publicly is also something that I'm not in favor of. यार मेरे ख्याल में तो अच्छा ही किया. आई थिंक it shows personality as well. Of course. I think if Of course you think. I think if the league is not, like जो मैनेजमेंट है वो 3 और टूर्नामेंट से बिजी है, एज यू नो, जो आप लोग कंक्लूजन लेके आ रहे हैं, या वो निफेरियस रीजंस हैं या कंस्पिरेसी वाले रीजंस हैं जो कि हमें इंटरनेट पे मिलते हैं कि जी ये जान के नजम सेठी की टूर्नामेंट को नीचे दिखाया जा रहा है, blah, blah, blah. I think whatever those reasons are, by this time next week, हमारी timelines, हमारी reels, हमारे newspapers, I think they would be flooded by what's going on mm, on the PSL, and that's a credit to the fans कि वो इसको serious लेते हैं and they make it a life or death narrative about them. अब हमने perform नहीं किया न्यूजीलैंड में, मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी पे क्वेश्चंस हैं. Who cares, man? अभी थोड़ी देर में I think the more interesting narrative would come out कि मुल्तान सुल्तान्स 1 versus 5-6 like teams लड़ाई चल रही है, तो it's अली खान तरीन and मोहम्मद रिजवान versus the rest of the world. I think अगर आप इंटरनेशनली नहीं परफॉर्म करें तो ड्रामा और स्टोरी टेलिंग में तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी बहुत बहुत आगे हैं. तो आई थिंक मसाला. लाइक मसाला है, तो इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर देम टू शोकेस इट. अगर फॉर एग्जांपल T20 जो न्यूजीलैंड वाला टूर्नामेंट था उसमें इट वाज अ डिजास्टर, राइट, कि ये क्या टीम भेज दी और क्या क्रिकेट खेल रहे थे और ये इंटेंट क्या होती है और एक्सपीरियंस क्या होता है. आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट चांस फॉर दैट नैरेटिव टू शाइन थ्रू एंड फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड फोक्स, द सलमान अली आगाज एंड द शादाब्स ऑफ द वर्ल्ड, टू शो एवरीवन कि यार व्हेन आई लाइक जब हम लोग ये चीज़ करते हैं ईयर ऑन ईयर, सीजन ऑन सीजन,
So this is the way to play cricket, and you know, by having a strong showing, getting to the finals again this year, I think they will push that narrative कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी फिर इसी फॉर्म ऑफ क्रिकेट को खेला जाता है. तो आई थिंक ये बहुत बहुत छोटे नैरेटिव्स चल रहे हैं, एंड आई थिंक दे अगर कोई नहीं कर रहा तो एटलीस्ट स्पोर्टिंग मिथ्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस नैरेटिव को एक छोटी सी 500 लोगों की 100 लोगों की ऑडियंस जो हमारी है उनके साथ शेयर करें कि ओके दिस इज द अंडरलाइंग नैरेटिव जो कि निकल के आ रहा है, एंड this will have far-reaching repercussions for Pakistan cricket, and that is a fact. Also, लाहौर कराची का मैच होना है, इट्स अ डिबेट जो कि हम लोगों ने पिछले 30 साल एंजॉय किया है, इन दोनों शहरों ने पिछले 100 200 300 साल से एंजॉय किया है. आई थिंक देयर इज अ न्यू जनरेशन ऑफ यू नो क्रिकेट फैंस 10 ईयर इन जो कि अब इस राइवलरी को फ्रॉम लाइक डे वन देख रही होगी. आई थिंक दोज आर सच इंटरेस्टिंग नैरेटिव्स जो कि पुश होने चाहिए. And if nobody is going to do it, then the franchises are going to do it, and I'm glad the franchises are doing it. Multan is always the bad boy. Multan की हमेशा किसी ना किसी से लड़ाई होती है. मुल्तान इस्लामाबाद, मुल्तान क्वेटा की. I think जो ट्विटर बैंटर है, that is like legendary ट्विटर PSL ट्विटर जो होता है, पाकिस्तान ट्विटर जो होता है. I think the stage is set, और I think बहुत बहुत मजा आएगा. Yeah, लेकिन I think your organizational view, being the organization man here in our midst, and always being the champion of कि like structure होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, instead of just like fighting on maybe X या Twitter, I think there are better ways to go about it. That's how I've always personally felt. जिसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करता हूँ कि अगर ये सारे टीम के ओनर्स आपस में बैन करके PSL से जाके like जो you talk with the PCB कि भाई ये मसला है हमारा, this is the problem. If you don't go, like, if you don't help us resolve this, if you don't put enough effort, or if you don't put enough funds in the marketing or the showcasing of like what a big league this is, then we're going to walk out and talk publicly about it, and then we're going to shame you. At least consensus decision तो होना चाहिए ना, as opposed to two people fighting on a social media platform. अच्छा, मैं आप दोनों lawyers से सवाल पूछता हूँ. Hypothetically, मुल्तान as a franchise never emerged. Hypothetically, the Prince of Darkness अली खान तरीन कभी आते ही ना PSL के फेस पे, ठीक है? Do you think that the franchise owners would have been happy with the access that they have had to their players, the sort of promotion activities that they were all unable to run? एक बड़ा रीजन तो ये भी है ना कि वो प्लेयर्स को एक्सेस ही नहीं दिया कि आप अपनी फ्रेंचाइज के साथ जाके अपनी कमर्शियल कमिटमेंट्स पूरी करें, अपनी मीडिया अपीयरेंसेस करें. Do you think that the owners minus Multan, in a world that Multan doesn't exist, they would have been happy? Of course not. Maybe there is some 4D chess happening that we don't know about, where you know they've said कि आप प्रेशर डालें, हम बीच में जाके कहते हैं कि यार बात तो सही कर रहा है लेकिन चलें हम इसको थोड़ा चुप करवाते हैं. Maybe that's what's going on. Like conspiracy theories में अगर हमने delve करना है तो मैं रेहान को ऐड करता हूँ इस कॉल के अंदर अभी. देखते हैं हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं. But the problem is we can only talk about the things that we know of and what's the facts on the face of it. अगर तुम lawyer वाली होने की बात ही कर रहे हो तो हम तो factual evidence के ऊपर बात करेंगे. And the facts say कि like जो I think it's a very like कुछ चीजें नहीं कहनी चाहिए, थोड़ी इमेच्योर बात होती है कि आपको इस तरह आके शायद मे बी इस तरह से नहीं करना चाहिए. मे बी दिस इज द रेवोल्यूशन दैट ही नीडेड. एंड मैं 2 साल बाद कह के कह रहा हूँ कि यार हाँ इन हाइंडसाइट ही वाज लाइक क्या बात है, मास्टर क्लास बाय हिम. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन यू आर लाइक embarking on such a big season, I think ये चीजें इस तरह की चीजें just serve to put down the hype as opposed to elevate something that's been there for a decade now. तो वो भी यही कह रहा है कि हाँ लेकिन इस तरह नहीं कहना ना, यही तो यार वो सॉल्यूशंस बताए ना, बताए इस तरह तो मैं भी रेंट कर सकता हूँ कि PSL ये है वो है, पाकिस्तान क्रिकेट ये है. अब फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं नॉट ओनली ऑफ PSL बट इन इफेक्ट दे आर स्टेक होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल. तो बताएं, सॉल्यूशंस बताएं, सबको बताएं, मशवरा दें, बताएं कि मैंने ये पॉइंट उठाया था, मेरी बात नहीं किसी ने सुनी, या PSL के जब तैयारी हो रही उस वक्त ये पॉइंट्स फेस करें. अब तो है शेड्यूल आ गया, स्क्वाड्स आ गए हैं, मैच होने लगा है, अब आप ये बात कर रहे हैं तो फिर आप कोई सोल्यूशन भी साथ दें कि यार चलो इस दफ़ा नहीं अगली दफ़ा ये बेहतर कर लो. स्टेडियम आ गए नए, ये तो उन्होंने भी एडमिट किया, चलो ये एक अच्छी चीज़ है. उर्दू कमेंट्री आ गई, ये 2-3 चीज़ें हुई हैं, ये लोग कहते हैं कि ये चेंजेस आ गए.
लेकिन अब मतलब आप कितना कुछ चेंज कर सकते हो, रूल चेंज कर दोगे, जैसे आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर है, पावर प्ले कम ओवर्स का कर दो, वो ये भी किसी लीग में हुआ था अभी, और यहाँ फील्डर एक कम कर दो दायरे में से, मतलब क्या चेंज आप चाह रहे हो? यार हिट्स चेंज हो जाती है एक हर तो साल, क्या ये करें कि किट चेंज हो जाए। 10 में से 6 एंथम एक ही बंदे ने गाए हैं, या 6 से हाँ ज्यादा यार गाए उस इस चीज पे मैं आई एम इन 100% हैं। एग्रीमेंट विद हिम, 100% एग्रीमेंट विद एकेटी ऑन दिस यार, कि यार भाई खुदा का हाजिर है। खौफ कर ले, बस कर ले। वो व्हील चेयर में जाएगा तब भी उसे गाने खिलवा रहे होंगे, यार 70 साल की उम्र पे भी आप उसे नगमा गाएंगे, क्या हो गया, बस छोड़ दे, खत्म कर दे यार, क्या हो गया। भाई को भाई को अब गैर हाजिर करते हैं, ठीक है? भाई बहुत हाजिर हो गए हैं अब। कोई अब नई जनरेशन जो है, आपको पता है वो क्या किस टाइप के गाने सुनती है, तलहा अंजुम टाइप और इस टाइप के गाने, उस तरह के गाने नहीं बनाते जाए अब। इतने आर्ट, कोई एक बंदा है आपके पास, 35 हाँ, नए बच्चे आ रहे हैं इतने इंडस्ट्री के हैं अंदर, बाकी। हु आर मेकिंग वेव्स, बाहर जाके कॉन्सर्ट करे, ये करे वो करे, या लेकिन उसका वो चेक हर साल का रखते थे ताकि उसको बाकी पूरे साल काम ना करना पड़े। यार वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो आई थिंक इसको ना बहुत छोटा रखते हैं, बट there's this whole narrative कि ट्विटर बॉट्स होते हैं और लाइक पॉलिटिसाइज किया जाता है और लॉबी किया बट मुझे जाता एक बात बताओ, है। हाँ मुझे ये बात बताओ कि व्हाई इज एंथम एन इशू, व्हाई इज इट सच अ बिग इशू? एंथम बने ना बने, क्या यार उससे फर्क क्या पड़े? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 2-3 चीजें जिसपे हमेशा डिबेट होती है और एक्साइटमेंट होती है। एंथम कब आएगा और किड्स कब हाँ अनाउंस करेंगे। लाइक for the fans, that is the kick off point of कि अच्छा जी टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, and I'm talking about franchises। लीग क्यों करवाती है एंथम? आई डोंट नो, लाइक ऑनेस्टली 4-5 पिछले एंथम्स करीबन करीबन एक जैसे ही थे। आई थिंक माय हाँ लास्ट favorite anthem was probably, and I'll ask you guys this as well, but जो groove मेरा आया था, that was हाँ, नसीबो लाल वाला। like next level different anthem, and it grew on me। शुरू में बहुत बहुत बुरा हाँ, नहीं वो इंटरनेशनल मैचेस में प्ले होता रहा है, वो पाकिस्तान में स्टेडियम में प्ले होता मैं रहा है काफी इस देर। पे जैसे वो स्ट्रिंग्स का गाना था ना 2003 वर्ल्ड कप हाँ, वाला, वो तो मैं यो बचपन से जवान हो गया वही गाना लगा होता था वो गद्दाफी स्टेडियम। वो अभी भी बहुत अच्छा है। आई डोंट हाँ थिंक उसके करीब भी कुछ आया है उस हिसाब हाँ से, so बट imagine we go back 23 years, it's maybe 2002 2003, और पाकिस्तान में पिंडी स्टेडियम में मैच हो रहा है और अली जफर आके छन्नो गाते हैं सबसे पहले, ठीक है? उसके उसके बाद अब राहुल हक आते हैं और गाते हैं साथ जाना पिलो दे घर, ठीक है? एंड guess who 23 years later are running the opening ceremony? These two are वही today as well. नहीं, आई आई जो हसन तुम्हारी जो एंथम वाली बात है ना, मैं उस पे आई वुड लाइक टू ऐड के इट मैटर्स बिकॉज इट हैज वो अगर वो रेजोनेट जैसे जो आईपीएल का टा 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 हाँ, टा, जो वो वाला जो वो है, वो हमारा वो, ट्रक है, हमारा वो ट्रक है। मतलब उस तरह से सोचो कि क्या 20 साल हो गए उसको आए हुए, या चलो 20 तो नहीं, 18 साल, 19 17 साल 16 साल, हम्म, अभी तक दिमाग में आता है वो, जरा सी उसकी आवाज सुनो, आपको पता है ये आईपीएल की आवाज है। दैट्स द वैल्यू इट हैज। एंड पीएसएल के शुरू में इट वाज लाइक, शुरू में आपको थोड़ा सा वो मिल रहा था, इट क्रिएट्स लाइक अटैचेबिलिटी विद द ब्रांड के, लाइक आपको हम्म। चीज मिलती है जो आप एंजॉय कर सकते हो, बट लेकिन इनके ये तो कंसिस्टेंट एक हाँ चीज है ना, जो 16-17 साल तक रही। एंथम हर साल आता है, वो आपको मुझे अब एकदम पूछोगे ऑन द स्पॉट कि भाई 2019 में कौन सा एंथम था, मुझे एकदम नहीं याद आएगा। मुझे अब वो अली ट्रक जफर की का ही आवाज तो होगा याद कोई, रहेगी। अली जफर का ही होगा कोई फिर से। ट्रक की आवाज याद रहेगी, ठीक है? वो ट्रक की एक वो सिग्नेचर है। उधर आईपीएल का वो है जो भी, वो सायरन जो बजता है वो ठीक है, वो उसके साथ एसोसिएट आप कर लेते हो। लेकिन अब हर साल आप एंथम चेंज करो, हर साल किट्स चेंज करो, नहीं याद रहती हर साल। आई थिंक ईयर इज टू लेस टू एक्सपेक्ट अच्छा, मैसिव किट्स वाली बात चेंजेस। पे ना वलीद तुम्हारे साथ इस चीज पे इस तरह बहस करेगा। वलीद इज द फर्स्ट वन टू शेयर द न्यू यूनाइटेड किट इन द ग्रुप एवरी सिंगल टाइम जो उसकी लीक्स निकलते हैं ना कि ये किट नहीं आ रही है अगले साल, वलीद इज द फर्स्ट पर्सन टू शेयर इट। सो उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट उसमें इतनी है कि उसको लगता है कि हर साल की किट फर्क होनी चाहिए। एंड दैट्स समथिंग दैट आई एग्री विद हिम ऑन कि यार इस एक एलिमेंट होता है एक्साइटमेंट, अगर आप वही चीज चला रहे होते हो तो फिर लाइक एक वैल्यू खत्म हो जाती है, यू गिव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। बट ओवरऑल आई थिंक मुझे किसी की लाइक जो टीम अपने सोशल्स के ऊपर मेहनत कर रही हैं अपनी किट्स दिखाने के लिए और अपने वो चीजें, अपना गाना, अपना वो अपने प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज,
ये सिर्फ इनका काम नहीं है. ये PCB and PSL as a whole should be pushing this, and their effort should be secondary. This is how things work. कि like जो overarching organization है, उनका marketing push is significantly higher, and I feel like deflated इतना हम लोग इस वक्त चल रहे हैं कि मतलब their website hasn't been updating as regularly. मतलब schedule ढूंढना एक अजाब था मैचेस का. वो मुझे TCS की वेबसाइट पर टिकट्स ढूंढने में तब जाके मुझे स्केड्यूल मिला है कि अच्छा जी स्केड्यूल क्या है गेम्स का. मुझे नहीं मिल रहा था PSL 10 2025 का स्केड्यूल. इट शोज अ ब्लेटेंट लैक ऑफ एफर्ट कि वो कह रहे हैं कि जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी कर ली, हमने स्टेडियम बना दें, बाकी आप लोग अब अपना खुद संभालें. हम्म And that's where I criticize the PCB. But again, सलमान इकबाल ने जो स्टेटमेंट दिया है वो प्रॉब्ली इसलिए दिया है बिकॉज ही फील्स कि अपना ब्रांड यू कांट डिवैल्यू योर ओन ब्रांड इस तरह से. और जिस चीज के अंदर आपने इन्वेस्ट ये जो कलंदर्स के फैन है ना, ये पिछले पहले 3-4 सीजन सलमान इकबाल को ही गालियां देते थे कि ये मिस्टर इविल बैड बॉय. No, I still don't like him, and I don't agree with And this is his the reason point why of view. Salman Iqbal has never come on the podcast क्योंकि हमारे CEO ने I think I Abhi still said what you don't like about the franchise is just Karachi and no, I don't agree with his point of view generally इस तरह से कि like I'm sure behind the curtains उसका defense इतना blatant नहीं है for the league. Like he understands कि this need work. More teams should have been added ages ago. ये इतना delay क्यों हो गया इस चीज के अंदर? Franchises और आनी चाहिए. There's so many things that could have possibly taken place to elevate it and to make it more exciting. But आप IPL के लिए देखते हो ग्लेजर्स आ रहे हैं बिड करने के लिए भाई टीम्स के लिए, और उनको टीम नहीं मिली अपनी बिड के ऊपर ऑक्शन के अंदर, जिनके रोड है पैसा, यूनाइटेड का पैसा सारा वहां पे डालने की कोशिश कर रहे थे. This is what teams like. This is the hype that IPL generates. And now हम लोग ने कुछ ऐसा like I think we're like maybe like 4 years too late. हमें पहले ही कर लेना चाहिए. 10वें पे आपके पास ज्यादा टीमें होनी चाहिए थी. यार मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है, डू यू थिंक कि क्योंकि हर टीम PSL की हर टीम एक बार चैंपियन बन चुकी है एटलीस्ट वंस, डज दिस किल द एक्साइटमेंट इन सम वे? I think it does. यार मेरे ख्याल में ना नैरेटिव अभी भी बहुत से नैरेटिव्स बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद यूनाइटेड इज जस्ट टॉकिंग अबाउट फोर्थ टाइटल, हर साल को नया हैशटैग ले आते हैं, तो दिस ईयर इट्स फॉर द ड्रीम. I For think the the fact that they're at 3, Lahore Qalandars are at 2, I think those are narratives that continue making like the league exciting. Multan इतना लेट आके ऑलरेडी टाइटल जीती हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल. लेकिन आप IPL देखो ना, IPL फॉर एग्जांपल देखो, अब मुंबई और CSK शायद वो पांच दफा जीते हुए, तो वो RCB जो है वो मीम मटेरियल होता है, ठीक है, लेकिन एक वो एक्साइटमेंट भी होती है कि शायद इस दफा जीत जाए. जिस तरह कैलेंडर्स का पहले कोई 6-7 सीजन नहीं होता था कि शायद जीत जाए. पहले 4 सीजन बॉटम पे आए, फिर 2 सीजन जीत गए. आई थिंक we have all of the meme fodder. और ये अगले हफ्ते तक ना आपको नजर आना शुरू हो जाएगा. I agree. मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अच्छी बात है वो बातें हो गई, बट ऑनेस्टली अब मैं इसको थोड़ा सा बहुत ही बोरिंग और कॉपटाइज कर दूंगा. बट टिकट्स कितनी बिक रही हैं हर साल, उस साल अगले साल उससे ज़्यादा बिकनी चाहिए. टिकट रेवेन्यू शुड बी इंक्रीजिंग, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू शुड बी इंक्रीजिंग, स्पॉन्सरशिप डील्स की अमाउंट बड़ी होनी चाहिए. भाई AKT ने, आपके आइडल ने कहा कि हमारे स्टेडियम्स खाली होते हैं IPL के बराबर में. सही कह रहा है. तो क्यों खाली होते हैं? क्योंकि हम 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जी ये वो वाले या TCS वाले वो टिकटें बेच देंगे, एंड एवरी सिंगल ईयर द टिकट्स आर अ डिजास्टर. प्लस कराची का जो बार बात होती है कि कराची का स्टेडियम नहीं भरा होता. स्टेडियम इज इम्पॉसिबल. आपको स्टेडियम से कोई 3-4 किलोमीटर उतर के गलियों के अंदर से होके स्टेडियम तक जाना पड़ता है. वेयर एज जो मैनेजमेंट है या जो टॉप कैटरी है वो क्या कर रही होती है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उस लेवल पे ना नशा ये नहीं होता कि टिकट बटकी या नहीं बटकी. उस लेवल पे नशा होता है कि टिकट के साथ गाड़ी पे गेट पास लगा हुआ नहीं लगा हुआ, क्योंकि उनकी गाड़ियां स्टेडियम के अंदर जाके खड़ी होती हैं. और बड़े लेवल पे यही बात हो रही होती है. ये नहीं हो रही होती कि बॉक्स की टिकट, अंडरस्टूड बात है कि सबको बॉक्स पे टिकट मिलेगी, गाड़ी पे स्टिकर किसका लगेगा और स्टेडियम में जाके कौन सी खड़ी होगी, ये डिबेट चल रही होती है. और जो इस तरह मैच देख रहा होता है और फिर आके देखते हैं कि जी स्टेडियम पता नहीं क्यों खाली है. ऑफ कोर्स यू हैव नॉट एक्सपीरियंस. यार यही तो बात है, T20 क्रिकेट का पर्पस है कि ये 3 घंटे का मैच है, लेकिन जिस बेचारे बंदे ने स्टेडियम में जाके मैच देखना है उसके लिए ये मैच जो है ना वो 7-8 घंटे का बन जाता है, सिर्फ 3 घंटे का जो मैच है. तो ये गद्दाफी में भी बाय द वे 2 घंटे पहले जाना है, 2 घंटे निकलने में लगने हैं.
और बाकी सारे शहर ने पूरा दिन जलील होना है। जलील होना, ठीक है। ओह So, अब अगर एक बंदा अपने किसी रिश्तेदार को कहेगा मैं मैच देखने गया था, कहता तुम्हारे वो कहेगा तुम्हारी वजह से जो है ना बार ट्रैफिक सारी में फंसा रहा हूँ इस मैच अगर की आप वजह गजाफी के पास रहते हो तो फिर तो आप वैसे ही से। बस खुदाफिज कह दो अपने रिश्तेदारों को। but देखें बॉयज, दिस इज द लव। आई थिंक आम फैन के लिए ना फिर भी प्यार है कि अपने शहर को सपोर्ट करना है, अपने आइडल्स को सपोर्ट करना है। बट लेकिन यार अब ये देखो ना कि अगर कोई अब जैसे लाहौर का फैन है और लाहौर में लाहौर के सारे मैचेस हो रहे हैं, उसका दिल करेगा कि वो हर मैच देख सके, ठीक है। हर मैच उसके लिए देखना आसान हो, कोई एक मैच देखना वो हर मैच काफी होगा किसी के लिए, लेकिन एक जो हर ट्रू मैच फैन होगा वो कहेगा मैं हर मैच देखना चाहता हूँ, मैं हर मैच सेमीफाइनल नहीं फाइनल एक हो, मैच अवे देखूं। देखे, अवे में अगर जाए तो हाँ। आई मीन वी कीप टॉकिंग अबाउट कि अच्छा यार अवे में टीम्स किस तरह होटल्स पे ठहरती हैं, बट हैव यू एवर टॉक्ड अबाउट कि अच्छा जी पेशावर की कंटाइनमेंट, वैसे तो पेशावर की रिप्रेजेंटेशन हर स्टेडियम में बहुत ज़्यादा होती है, लोकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट क्या जो लोग दूसरे शहर में जाके पिंडी की एटमोसफेयर फॉर एग्जांपल हम्म। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनको क्या वो मौका मिलता नहीं मिलता? बट एनीवे आई थिंक we've spent like a good amount of time talking about कि 30 minutes कि what's wrong with the tournament. I think अब वो जो था ना प्यार of the tournament, I think let's talk about who your favorites for going into the tournament are. मैं तुम्हारा ये इस चीज पे free है। सिर्फ एक आखिरी टिडबिट ऐड करना चाहता हूँ बिफोर वी एंड दिस। हफ्ते के अंदर देखना सारे इसी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे। ऑल योर सोशल्स, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी इन इट वंस द टूर्नामेंट एक्चुअली स्टार्ट्स, बिकॉज या लोगों की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। एंड ये अनफॉर्चुनेटली पीसीबी को सिर्फ इस चीज का फायदा उठाता है कि भाई लोग खुद ही देखेंगे, एक्साइटमेंट खुद ही आ जाएगी, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू वॉच। एंड आई थिंक ये भी सक्सेसफुल जितना लाइक एक्सपेक्टेशन, आई डोंट थिंक कि जो 10 के हिसाब से माइलस्टोन केपीएस थे देव मेट देम, बट आई आल्सो डोंट थिंक कि लाइक दिस हैज फेल्ड इन एनी कैपेसिटी। एंड इट्स ईयर ऑन ईयर इट्स ग्रोन, एंड ये अभी या भी स्टैग्नेट नहीं उस तरह से किया जिस तरह से लोग कहना चाह रहे हैं। बट it could have been better, it should have been better, लेकिन ये टूर्नामेंट अभी देखना हफ्ते के अंदर, that's all you're going to see once the match starts on socials कि यार लोग तो सिर्फ पीएसएल की बात ही कर रहे हैं। और I think good time to pivot and talk about who your like who your दिल के करीब टीम is, उसके बारे में बात करते हैं। And I think फिर let's also talk about who we see as having a really tough tournament. So क्योंकि बॉस बॉस होता है, अनबायस्ड या बायस्ड है क्या इसमें? मैं अब yeah, मतलब like you can talk about आपके दिल के करीब कौन सी टीम है, and also team that maybe you feel is the strong और weakest को फिर हम maybe हम एंड पे देखते हैं। तो बॉस आपका तो सबको पता ही है पूरे पाकिस्तान को कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। आपने कोई 10 दफा पहले भी बता दिया पिछले 30 मिनट में। मतलब आई थिंक इट्स ओनली नेचुरल। मतलब जिंदगी में कितने मौके मिलते हैं अपनी शहर की टीम को सपोर्ट करने के? कितनी टीमें हैं हमारे पास? मतलब थोड़ा सा तो तरस खाओ ना मेरे ऊपर, मेरी भी मजबूरी है। इसका मतलब है कि आप पेशावर सपोर्ट कर रहे हैं। शक्ल देख मेरी शक्ल। बट आई थिंक हरा पहना हुआ है या सफेद पहना हुआ है? हरा। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने क्लियर कर दिया कि आप कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, 100%। जिन्होंने सीजन 1 के बाद सीजन 2 के स्टार्ट पे इतना बड़ा पीआर मूव किया कि हमने सोचा कि किसी ने भी हरे रंग की शर्ट नहीं पहनी तो ये पाकिस्तान के साथ जाती है, तो हमने हरी किट कर ली। No, all वो aside, I'm really excited about Lahore का squad this time around. मुझे genuinely लगता है they've managed to plug up a lot of gaps. I am concerned about Shaheen's form, recent form, कि he hasn't looked at the level that he was a few years ago, or even like a couple of years ago. तो मुझे उस पर थोड़ा सा कंसर्न होता है कि यार ये कहाँ तक लाइक एज अ कैप्टन, लाइक अभी इस सीरीज के बाद ये वो सारा उसके ऊपर किस तरह का प्रेशर होगा टू परफॉर्म। बट आई थिंक दे हैव इनफ टैलेंट एंड मे बी एक्सपीरियंस नाउ टू बी एबल टू easily be in contention for the playoffs, and maybe even थोड़ी सी लक चाहिए होती है, but I'm really hopeful कि they should maybe win. They have a good shot at winning. Should maybe win तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर ही अप्लाई करता होता है। रेहान, if you're seeing this, I really hope that you guys get slot, playoffs भी ना मिले। बहुत आपने अगर पैसे नहीं दे रहे हमें हमारी एम्प्लॉयमेंट की तो आप ना दें, लेकिन मतलब इस तरह बेइज्जती गैर हाजिर बंदे की कर दी आपने। what do you think is the strength this year? I think definitely that lineup trio of
Shaheen, Haris, Zaman, I think like यार देख, एक तुम्हें पता ही है कि वी आर वेरी वोकल फखर जमान सपोर्टर्स इन ऑन दिस पॉडकास्ट. डैरल मिचेल, ऑब्वियसली शाहीन. अब शाहीन का मुझे है थोड़ा सा. राउफ आई डोंट थिंक एवर डिसअपॉइंट्स इन द PSL, ठीक है. एंड फिर उसके हिसाब से मतलब जस्ट द बिल्ड ऑफ द स्क्वाड, जो मसले थे, जो इश्यूज थे, वी से जो इनका क्लच, लाइक ही हैज बीन सो क्लच फॉर देम. एंड देन फिर जनरली जस्ट द बिल्ड ऑफ इट लुक्स और सो इनका ना गुड कि नाउ. हमारा इनका नहीं है, वो आपका प्लेयर है. यार मुझे मुझे तो रेहान हमेशा डांटता है कि तुम बायस्ड क्यों हो जाते होते हो. लोग कहेंगे कि ये तो इसको अपनी टीम के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता. PSL में नहीं आप बायस्ड होंगे तो कब होंगे, मतलब जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेलने जाएगा. वी ऑनेस्टली जितना न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आ चुका हुआ है, वी माइट एज वेल बी सपोर्टिंग न्यूजीलैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो आपने लिया हुआ ना डैरल मिचेल, and I think सर usually like Qalandars of the past, Baz McCullum आया था, Gale आया था, and all the डिविलियर्स. De Villiers आया था, and all the conversation was around them. But you look at the balance, Visa अगर अंदर बैठा हुआ है, Mitchell अंदर बैठा हुआ है, very strong continued lineup, and I think kudos to the think tank. अच्छी squad pick up की है. Sam Billings, what an amazing हाँ. player for the dressing room. Had chance of sharing the dressing room with him a few seasons ago, और वो honestly उठा के रखता है पूरे मतलब वो मस्त मलंग बंदा है. कलंदर्स में बड़ा अच्छा fit होगा, also returning over there. हसन, वकील नंबर 1. हाँ जी जी. What's your favorite going into the tournament? आपकी favorite team क्या है? यार अभी तो ऑन पेपर ही बता सकते हैं. वो जाहिर है जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तब यार आप कॉम्बिनेशन जब बनते हैं. अपनी मुझे तो टीम तो यार बता दे. क्या सपोर्ट करते रहे? हिस्टोरिकली मेरी चेंज होती रहती थी, ठीक है. एक पहले 2 सीजन में ज़िल्मी को सपोर्ट करता था, ठीक है, क्योंकि मुझे वो डैरन सेमी और शाहिद अफरीदी वो ज़रा एंटरटेनिंग लगते थे दोनों. फिर बाद में वहाब रियाज कैप्टन बन गया, फिर ज़िल्मी से वो दिल्ली उतर गया मेरा. उसके बाद कोयटा, ठीक है, कोयटा आप भी हमारे स्पोर्ट्स कोयटा मिनिस्टर को बातें लगा रहे हैं. कोयटा जो है वो उस दिन हमने उसका स्क्वाड देखा था. कोयटा का स्क्वाड बहुत अच्छा है. अब आई एम नॉट श्योर कि सऊद शकील उस स्क्वाड को कैरी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा. आई होप के कर ले. इस्लामाबाद इज ऑलवेज वन ऑफ द फेवरेट्स, लेकिन दिल तो फिर लाहौर के साथ ही है. अच्छा, दिल तो लाहौर के सबकी साथ. तुम बातें करके हाँ. मतलब पेशावर को भी सपोर्ट कर लिया, इसको अभी भी कर लिया, मैं इसको भी कर लिया. हाँ अब पेशावर लाहौर को की पहले टीम किया. अच्छी हो गई है. अब लाहौर की टीम अच्छी हो गई तो तुम वापस आ गए हो. हाँ देखें, अगर मैंने किसी इफ देयर इज एन इंडिविजुअल आई वांट टू वॉच प्ले दैट कुड बी साइम अयूब आउट ऑफ ऑल द PSL टीम्स, ठीक है, वो ज़ल्मी से खेल रहा है. लेकिन अगर मैं किसी को चाहूंगा कि ट्रॉफी उठाए तो शायद वो लाहौर को मैं चाहूंगा कि चलो वो भी एक तीसरा टाइटल जीत जाए. वैसे ज़ल्मी को जीते हुए काफी टाइम हो चुका है. आई ये थिंक बात भी है. वलीद नैरेटिव्स की बात करें ना, अगर लाहौर इफ लाहौर विन दिस टाइम, तो वो जो 3-on-3 जो फिर लाइक अगले साल का जो वो आप स्टेज सेट कर रहे हो ना उसके लिए, दैट्स गोइंग टू बी सो एक्साइटिंग. एंड फिर लाइक बाकी प्रिटेंडर्स कंटेंडर्स वो सारे आ जाते हैं उसके अंदर, कॉन्वर्सेशन के अंदर, बिकॉज ऑनेस्टली नहीं पता होता. एंड अगर लाइक तुम मेरे से वलीद एक्चुअली पूछ रहे हो ना कि मुझे लाइक रियलिस्टिकली ऑन पेपर क्या नजर आ रहा है, मुझे कोयटा से डर लग रहा है इस वक्त. With what they did and following on what Hassan said, Quetta looks lethal right now. In all departments, spin, In fast bowling, batting, everything. everything. There are two teams that are like have coverage in every department, in every facet, and that's Islamabad and Quetta. And फिर लाहौर आता है. तो मतलब मैं इसलिए थोड़ा वो हूँ कि लाइक थोड़ी सी अगर लाहौर को किस्मत मिल जाए तो या तो अवॉइड कर दें या इनके आपस में टक्कर लग जाए दूसरी दो की और वो एक बार हो जाए और हम लोग कुछ इस तरह कर लें जो ट्रू पाकिस्तानी क्रिकेट सपोर्टर स्टाइल होता है कि दुआएं और मैथ्स, लॉट्स ऑफ मैथ्स टू फिगर आउट कि अच्छा यार हमने किस तरह उसको वो करना है, समथिंग अलोंग दोस लाइंस टू फिगर आउट. बट यार कैलेंडर्स की हम बात करें ना, यू आर नेवर श्योर अबाउट फखर्स फिटनेस एक्चुअली, कि आपको नहीं पता कि शायद वो 100% है भी या नहीं है. साइम का तो चलो आ गया है कि ही इज 100% फिट, आई होप सो. बट फखर का नहीं पता चलता कि वो टूर्नामेंट के बीच में आपको नजर आ जाएगा कि वो उसका सही जा रहा है टूर्नामेंट, उसका फिटनेस सही है या नहीं.
तो वो एक फैक्टर हो सकता है, उसके पे लोग कैश इन कर सकते हैं अगर उसका फिटनेस ना सही हुआ। अगर if Fakhr is not up to scratch, हम्म, तो this team then becomes या इट like बिकम्स अ बिट very unbalanced, very जो बेसिकली अनबैलेंस्ड। हुआ है ना कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में सैम के ऊपर सारे हेज या करके जा रहे थे सारी चीजों के ऊपर, जब वो निकला तो 3 प्लेयर निकालने पड़े, चेंज करने पड़े, वो करना पड़ा है, एग्जैक्टली एंड द बैलेंस एंड द केमिस्ट्री इज completely off. This is what Fakhr brings to Lahore. एंड यस अगर फखर की फिटनेस के क्वेश्चंस हैं, अगर लाइक खुदा ना खास्ता वो इंजर हो जाता है, कुछ हो जाता है, फिर लाहौर इज आउट ऑफ द गेम, फिर we're out of contention. यस That is यस something that I can very confidently say. मुझे इसमें कोई वो नहीं है, ये because बड़ा that's how एग्जैक्टली vital a player he. ये बड़ा अच्छा और ट्विन नैरेटिव है फॉर आई थिंक बोथ ज़ल्मी एंड कलंदर्स ऑफ प्लेयर्स लेफ्ट हैंडर्स कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी एंड आई थिंक पूरे पूरे स्क्वाड पे possibly incredible amount of reliance है. So Hassan, who do you see maybe opening for Lahore like कल जब मैच होता है? यार फखर तो ऑब्वियसली फखर इज द फर्स्ट चॉइस। अब ये देखना पड़ेगा कि वो अब्दुल्ला शफीक को खिलाते हैं या कोई और चॉइस देखते हैं। अगर आप स्क्वाड देखें उनका, इसमें ऑप्शन तो एक अब्दुल्ला शफीक ऑब्वियसली है। अब बाकी वो किसको एडजस्ट करते हैं वहाँ पे, पेरेरा को यूज़ कर लेंगे या इसको बिलिंग्स को ऊपर खिलाना चाहिए, अब देखना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट लाइकली दिल गो विद फखर एंड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक दो सीजन्स पहले बहुत अच्छा खेला था, ठीक है, बहुत फ्रीडम के साथ खेला था। तो वो अगर उसको दोबारा उस तरह का कॉन्फिडेंस दिया जाता है तो फिर वो अच्छा खेल सकता है, उसमें तो कोई वो नहीं है। सही है. और And पाकिस्तानी पिचेस पे आई डोंट थिंक अब्दुल्ला वुड हैव एन इशू ऑन पाकिस्तानी पिचेस। Yeah, agreed. और अब आई थिंक इसके अब ऑपोजिट साइड पे बात करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना रिवर्स जिंक्स कर सकते हैं. बट लेट्स और भाईजान अपनी टीम का भी तो बताओ, इस्लामाबाद यूनाइटेड सपोर्टर। या मतलब आपको भी हाँ, पता है, मुझे भी पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड सपोर्ट कर रहा हूँ. जो तुम मुझे बोल रहे हो कि इतना ऊंचा बोला है, जो काम कर चुका है उनके लिए, वो तो अपना कुछ बताए ना। रीजन भी यही है कि although I've had the chance to work with a few of the franchises, because I spent the most time with Islamabad. At one time, I was not a consultant. I was like a full-time resource over there. So the heart is over with Islamabad United. Despite the fact that Imad Wasim उनकी टीम में है. तो क्या लगता है वो जीत रहे? Now I've grown to love Imad Wasim. That's how much I love Islamabad United. तुमने कितनी ट्रॉफीज जीती हैं? तुमने 2 जीती हैं। नहीं, मैं तो जब भी ज्यादा इन्वॉल्व हुआ ना तो उल्टा ही पड़ा. टीम प्लेऑफ से भी नहीं गई थी जब ये इन्वॉल्व हुआ था। जिन चीजों में मैं सपोर्ट किया ज्यादा. अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन जिंक्सिंग एंड बिकॉज 80 मेरे फेलो मैन यूनाइटेड सपोर्टर और वॉचर हैं तो उनको पता है कि मैं कितना बड़ा जिंक्स हूँ. तो द लेस सेड द बेटर. बहुत बुरी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, बहुत गंदी सिलेक्शन की है. अल्लाह इनको पूछेगा क़यामत वाले दिन, मैं भी खड़ा होकर इनसे सवाल करूंगा ये किया क्या आप लोगों ने. तो देखते हैं अल्लाह तुम्हारे मुंह में घी शक्कर डाले. So let's talk on the opposite end. You guys feel that there might be teams this time around जो के struggle कर रही होंगी. Who's your like toughest? यार आई एम नॉट श्योर कि कराची किस तरह एडजस्ट करेगी टू डेविड वार्नर एज कैप्टन। वो थोड़ा सा एक ठीक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है और एक्सपीरियंस्ड है, T20 वो ग्लोब ट्रॉटर है, रिटायर हो चुका इंटरनेशनल से। लेकिन क्या क्योंकि वो एडजस्ट कर पाएंगे इस सारी चीज़ में? कराची एक दफ़ा ही जीती है, वो उनके वही यूजुअल सस्पेक्ट्स इमाद वसीम, आमिर, बाबर आजम उस टाइम पे जीती थी। अब जो है, अब आई एम नॉट श्योर कि ये उसको लेके चल सकेगा टीम को वार्नर। और बॉलिंग में अगर आप उनकी देखें, बॉलिंग में उनके पास आमिर जमाल है, ठीक है, और हसन अली है। हसन अली इज वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स ऑफ PSL, नो डाउट, ठीक है, वो एक ऑप्शन है। बैटिंग उनकी ठीक है, बैटिंग हमेशा ही उनकी अच्छी होती है। टीम वो अच्छी लेते हैं, बुरी नहीं लेते, लेकिन भाई ऐसे ना पॉड पे तो कॉन्वर्सेशन यही हो रही थी कि आपने बैटर्स के अलावा भी कोई लिया है या नहीं लिया. साइफर्ट है, हसन अली आल्सो केम ऑन द पॉड और उनसे भी यही yes, लोग शुगर लगा रहे थे ऑफ कैमरा कि यार बैटिंग के अलावा भी कुछ है. तो आई थिंक बैटिंग एंड मे बी टॉप हैवी हैं. या एक शान मसूद को आप पता नहीं खिलाते हैं, ये हाँ, नहीं बट खिलाते। मेरी बात सुनो, टॉप हैवी तो है, बट मिडिल ऑर्डर का तो मसला अभी भी है ना.
आपने जो प्लेयर ले लिए किसको कहाँ पे खिलाना है, दैट्स लाइक हाँ द थिंग दैट आई एम. आपको नहीं पता कि अच्छा ओपनर जो है वो मिडिल ऑर्डर में भी आई थिंक मोहम्मद नबी खेलेगा मिडिल ऑर्डर में, और शायद शान मसूद को नीचे कर दें मोस्ट प्रोबेबली। which is again not the best solution to या do. अच्छा, शान मसूद जब मुल्तान का कैप्टन था उसको हटाया वहां से भी, जब अच्छा कर रहा था वो मुल्तान एज ए कैप्टन ऑफ मुल्तान, फिर रिजवान को बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालते गए, फिर कभी खिलाते थे कभी ड्रॉप करते थे। आई थिंक उसके साथ इधर भी ऐसे ही होगा। शरीफ शरीफ बंदा है, आई थिंक काम करते रहते हैं, हार्ड वर्क वो होता है, और आई थिंक बहुत ए पॉलिटिकल है, तो हमेशा इस तरह के डिसीजंस में आई थिंक आ जाते हैं। आई थिंक आई डोंट थिंक ही वुड लाइक, मतलब he would be crying over this. जो है प्रोफेशनल है, आई थिंक he would move on. But yeah, you're right कि कैप्टनसी में बहुत आगे पीछे करते रहते हैं. हाँ यार, क्योंकि डेविड वार्नर ने मेरा ख्याल है अभी तक पाकिस्तान का एक ही टूर किया टेस्ट सीरीज में जो आया था, उसके अलावा वो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक वो खेला है, कोई मैच भी खेला है पाकिस्तान में, क्योंकि वो उस टूर पे वनडे भी नहीं खेला था, वो लोग चले गए थे आईपीएल खेलने, तो speaking टेस्ट मैचेस speaking खेला है of बस। stars from that region, there was a lot of fanfare कि जी केन विलियमसन को कौन सी टीम उठाएगी. But was surprised to see his name like coming up in the replacement draft. Hassan, what's going on over there? यार केन विलियमसन को पिक तो कर लिया है, लेकिन अब वो आई थिंक वो कमेंट्री कर रहा है आईपीएल में, मतलब आईपीएल वालों ने भी नहीं उसको पिक करना इतना जरूरी समझा, तो उसको उन्होंने कमेंट्री में रख लिया। एंकर जाहिर है अगर आपको टीम में चाहिए हो तो वो मैक्सिमम भी एक ही होता है और मिनिमम 0 मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट में, तो अगर उसकी जरूरत पड़ती है उनको कभी तो वो उसको खिला सकते हैं। क्योंकि वो आई आई एम श्योर कि वो जो सनराइजर्स हैदराबाद थी उसमें वार्नर और विलियमसन दोनों खेलते थे एक टाइम पे, और एक टाइम पे वो कैप्टन था और एक टाइम पे विलियमसन कैप्टन था, एक टाइम पे वार्नर कैप्टन था, तो वो चेंज होता रहता था, लेकिन एक टाइम पे उन्होंने विलियमसन को बाहर बिठा दिया था बेंच पे। तो एंकर रोल अगर उठाना हो, और बाय द वे बाबर एंकरिंग इतनी ज्यादा नहीं करेगा देखना इस पीएसएल में, क्योंकि साइम दूसरे एंड पे होगा, तो आप देखेंगे बाबर थोड़ा अच्छा खेलेगा, फ्रीडम के साथ खेलेगा। अच्छा, ये विलियमसन प्रेडिक्शन को है अगर वो तुम्हारी? खिलाएंगे, इज हाँ दिस ये योर पहले प्रेडिक्शन? पिछले 1-2 सीजन में ऐसा हुआ है ना कि बाबर उसके साथ बेहतर खेल रहा है साइम के साथ। यार और स्पीकिंग ऑफ नैरेटिव्स, जिस तरह हम बचपन में सुनते थे फुटबॉल की अगर बात करें कि जी हाउ अ प्लेयर फील्स इमोशनली, लाइक उसकी मेंटल वेलबींग क्लब में क्या होती है और इंटरनेशनल में क्या होती है, तो ज़मीन आसमान का फर्क होता है. लाइक अ गुड क्लब which builds, or a good team which builds that environment, आप you see like a completely different side of the player. And I think ये जो हसन, I think really surprising कि शायद हम लोगों ने 50 मिनट बात कर ली है, और हाफिज ज़ल्मी को जो I think शुरू में टूर्नामेंट्स में अक्रॉस 10 सीजन्स जो हाइप मिलती थी, जो उनके एंथम का वेट होता था, जो उनको क्राउड की हाँ I think the fact that they have Pakistan's most popular player, both current and also emerging, I do think कि उनको bandwidth नहीं मिली. I think really important tournament for Babar, because at this time, despite being one of the big names in the team, he's actually not in the T20 squad. और पीछे वाली साइड पे narrative ये चल रहा है कि this is goodbye for him. अब आपने लीग ही खेलनी है. But I think I don't think वो pressure लेना चाहिए, but this is a really good chance for him to come and like showcase के वो जो सारी चीजें हैं वो कुछ और हैं. I think if he still plans on finding his way back into the team, तो फिर तो उसके लिए essential है to perform. Obviously, that's a given. आई थिंक उनके अब ड्रेसिंग रूम में इंजमाम, सैमी, मुश्ताक अहमद भी मैंने देखा है वीडियो में कल, और मोहम्मद अकरम भी है, तो अब अगर बाबर आजम को अगर ये सारे इनपुट देते हैं तो देखते हैं उसकी कैप्टनसी में कोई फर्क आता है या नहीं आता। सारे अब देंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा एक हाँ ये भी ये भी है, प्लेऑफ्स की तो टीम होती है वैसे ज़ल्मी, यूजुअली प्लेऑफ्स तक तो आ जाती है। also speaking of Zalmi, love for us जब हमें बॉस अलाउ कर रहे हैं कि we also have Javed Afridi come on the pod, but I love the sort of screen time that he gets when he's on in the ground. Like कैमरा जो है ना फौरन जाता है कि जावेद अफरीदी पे, और the crowd is all going crazy around him. He Yes. used to be that young CEO team, like या भाई आप राणा साहब भूल गए हो? हाँ राणा साहब,
अनफॉर्चुनेटली कलंदर ने बुला दिया उनको, तो अब क्या कर... नहीं, आई थिंक मैं अगेन सी आफ्टर हैविंग ऑल ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस अब मुझे हो रहा है कि यार शुरू हो, अब मैं देखना चाहता हूँ लाहौर इस्लामाबाद पहला मैच। आई एम देयर फॉर इट, मतलब मुझे कोई उस आई कांट वेट फॉर इट। और वो बार बार रेहान की शक्ल कहीं से दिखाते रहे मुझे साथ साथ, अगर हम पेल रहे हो उन्हें। आपने वॉच अलोंग करने के मूड में तो नहीं है, लाइव जाने के मूड में? मैं सिर्फ आप रेहान के पे एक कैमरा डालना चाहता हूँ और मैं फिर वॉच अलॉन्ग आप करूंगा और उस पे। हमारे 20 फॉलोअर्स जो हैं वो हमें लाइव देखेंगे बीएसएल की ओपनिंग। नहीं, लेकिन आई जस्ट फील कि लाइक आई थिंक हाँ उन्होंने जितना कर सकते थे नहीं किया, बट आई थिंक पीपल आर एक्चुअली अंडरसेलिंग दिस बिकॉज हाँ, ये ये मजे का टूर्नामेंट होना, टीमें तगड़ी हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी के लाइक अभी कोई क्लियर फेवरेट्स नहीं है। हाँ मतलब क्वेटा एंड मुल्तान, क्वेटा एंड क्या कहते हैं, इस्लामाबाद लुक द बिजनेस एंड बट ओवर द पैन ऑफ अ सीजन आपको नहीं पता कि किस तरह चीजें क्या होना है, लाइक स्पैन ऑफ अ सीजन हाउ थिंग्स आर गोइंग टू पैन आउट। सो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। मतलब मैं उम्मीद, पता नहीं मेरे अंदर कहीं से वो एक आग जली हुई है कि लाहौर इस दफा कुछ कर सकता है। और वो तीसरे के लिए वो तीसरे वो तीसरे ले लेंगे एंड द नेक्स्ट सीजन इज जस्ट गोइंग टू बी इस्लामाबाद एंड लाइक लाहौर ट्राइंग टू वन अप ईच कि अदर। आप भी मेरी तरह ना स्टॉक मार्केट में आ जाएं। आपकी आई थिंक बहुत अच्छी वो वाइब है कि मुझे लगता है ये स्टॉक कुछ कर सकता है, और मैं हर मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता जिंदगी के हर अंदर इस चीज। ये कुछ कर सकता है और वो उल्टा ही करता है। I swear, can you imagine अगर मैं if the team tanks playoffs भी नहीं मिलते, मैं मुझे कितनी गालियां पड़नी है। कोई बात नहीं बॉस, आप आके यहाँ पे अपना चैनल चलाएंगे या आप दोबारा हाँ, वर्ल्ड टूर पे चले जाएंगे जिस आप पहले गए थे, हमें नहीं छोड़ के भाई यहाँ पे। माफ करो, अच्छा मुझे बॉस, मुझे माफ करो। हसन हसन कुछ या कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं और कह रहा था कि पिछले 3-4 सीजन्स का अगर आप देखें ना, तो सबसे जल्दी कॉम्बिनेशन बनाती है मुल्तान। हम्म मतलब वो टूर्नामेंट के शुरू में ही कॉम्बिनेशन बना लेते हैं मुल्तान वाले, और वो फाइनल मतलब कंसिस्टेंसी का अगर देखा जाए ना, कि शुरू से जीतते जीतते एंड तक भी जीत रहे हैं, फाइनल में हार गए या चलो करीब आगे ट्रॉफी के एक दफा जीत गए, वो मुल्तान है। बाकी सारे पीक करते हैं एज द टूर्नामेंट पासेस। बाकी क्योंकि टीम्स को आप इस तरह देखेंगे, उनका जरा टाइम लगता है उनको पिक करने में। मुल्तान शायद एक टीम है जो शुरू में अपनी कॉम्बिनेशन बना लेती है कि भाई ये बॉलर हैं 2-3, और उनके बॉलर विकेट टॉप विकेट टेकर्स में भी आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। इफ यू वांट टू सी द वाइब बिहाइंड इट, तो मुल्तान ने एक बहुत अच्छी Amazon स्टाइल डॉक्यूमेंट्री निकाली इस साल, दैट हाँ, शोकेसेस द थॉट प्रोसेस लीडिंग अप टू द ड्राफ्ट, किस तरह वो प्लान कर रहे होते हैं। आई थिंक दैट वुड गिव सम वंडरफुल इनसाइट्स। और वो इस दफा उन्होंने फील्डिंग कोच भी वो बेसबॉल का रख लिया कोई। देखो, वो उन्होंने कहा था कुछ नया करते हैं, अब उन्होंने कर दिया। हाँ, अब देखते हैं देखते हैं फिर अच्छा फील्डिंग कैसी होती है। अब लास्ट 5 अब मिनट अगर हमारे बॉयज क्राउड के अंदर जाके कैचेस नहीं ले रहे ना, तो फिर मैं नहीं मानूंगा। हाँ, नहीं वो लाहौर वाले में तो वो खंदक में गिर जाएंगे अगर ज्यादा जोर लगाया उन्होंने। उस वक्त तक लास्ट 5 मिनट, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मैच, उसकी प्रेडिक्शंस, और आखिरी उसके बाद मजीद 5 मिनट लेके हाँ, चूसे मारेंगे। तो प्रेडिक्शंस। भाई मेरा तो तुम्हें पता ही है क्या प्रेडिक्शन होनी है कि रेहान बनेगा, लाहौर, रेहान को मैं मैसेज करूंगा, देखा कहा था ओए मैंने। होए होए, अभी वो मैं उससे ना अभी भी परसों से 2-3 दफा मैसेज कर सका हूँ रियल मैड्रिड के बारे में, और वो मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। और सोचो इसके ऊपर आइसिंग ये हो कि परसों इस्लामाबाद हार जाए, उफ मैंने उसका फोन भर देना है, उसने मुझे ब्लॉक कर देना है इसके बाद। उनका फोन ऑलरेडी भरा भी होगा, लेकिन आप क्योंकि बॉस हैं तो आपका मैसेज ऊपर पिन हुआ हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो पढ़ेंगे तो सही। तो ये आपने बात सही की। ये तो आपका सेल्फिश इंटरेस्ट सिर्फ ये है, आई डोंट रियली केयर अबाउट द मैच, बट बिकॉज इट्स लाहौर, बिकॉज इट्स इस्लामाबाद, तो मेरे लिए एक स्पेशल इंटरेस्ट है। मैच पिंडी में हो रहा है, इसका कोई फैक्टर होएगा 80 भाई? Honestly, like the gut feeling is कि पिंडी is going to win. So अब मैं अगर सच कहता हूँ तो, because लाहौर are notoriously slow starters, तो ये मुझे कोई इसमें वो नहीं है। एंड इस्लामाबाद इस को लाइक पता नहीं, एटलीस्ट रेगुलर सीजन में कोई उनका ना एक वो होता है साइकोलॉजिकल एज तो है इस्लाम लाहौर के ऊपर। मतलब किसी भी पोजीशन में होते हैं वो कहीं ना कहीं से वापस आ जाते होते हैं, यार इवन इफ इस्लामाबाद की जो ऑलराउंडर्स हैं बेसिकली, इमाद नवाज भी हैं, शादाब, तो जो मेन 3 ऑलराउंडर्स हैं ये अच्छा कर सकते हैं पिंडी में भी। और फॉर आजम खान, पिंडी इज अ वेरी स्मॉल बाउंड्री, ठीक है। यस वो अगर यस चल जाए तो वो
बड़े बड़े छक्के उधर मार बट सकता है। फखर जमान के लिए भी यही हाँ है। फखर जमान के लिए भी नहीं, लेकिन अब ये है कि लाहौर के पास जो एंड ओवर्स वाले बॉलर्स हैं, हारिस, फखर जमान स्पेशली, वो भी अच्छे हैं, ठीक है। मिडिल ओवर्स में सिकंदर रजा भी अच्छा खासा बॉलर है, और डेविड वीजा भी जो है वो भी चेंज ऑफ पेस के साथ कर लेते हैं चीजें। तो आई थिंक मैच पढ़ना है। मैच पड़ेगा शायद इस्लामाबाद स्टार्ट एज फेवरेट्स ऑन पेपर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑलराउंडर स्पेशली, और वो कंडीशन को शायद कैश इन बेहतर कर सके। लेकिन ये है कि जो भी टीम हारेगी ऑब्वियसली उसके बाद वापस आने का बहुत ज्यादा मौके आ गए भी। तो हसन, इस्लामाबाद की एक यूनिक बात ये है कि जब वो अपने होम ग्राउंड में खेलते हैं तो एक्चुअली पिंडी बॉयज उनको होम टीम मानते नहीं है, उनका जो दिल करता है उसको सपोर्ट करते हैं। तो हाउ डू यू हाँ एक्सपेक्ट द मैच प्लेइंग आउट इन द पिंडी स्टेडियम? लाहौर को नहीं करेंगे। हाँ, लाहौर को शायद ना करें बिल्कुल यार, मतलब उनके लाहौर लिए को अब नहीं कर। वही होम टीम है, वो काइंड ऑफ वही होम टीम है, उसी को ही करना है उन्होंने। और इस्लामाबाद में सुना तो ये कि स्टेडियम भी बन रहा है, तो अब हो सकता है आगे पीएसएल में एक एक्स्ट्रा टीम जो है वो शायद पिंडी हाँ, की आ जाए। जब भी नई टीम की बात करते हैं तो पिंडी वाले फौरन कहते हैं हमारी हाँ टीम होनी चाहिए हाँ और पीसीबी यार पिंडी मुझे मुझे ऑनेस्टली लगता है कि अगर ये क्वेटा और मुल्तान या सॉरी क्वेटा होता या पेशावर होता तो इस्लामाबाद का सपोर्ट ना होता, ठीक है। बट क्योंकि लाहौर है तो फिर तो वो लोग इस्लामाबाद उसी को सपोर्ट करेंगे। नो चांस के लाइक लाहौर को सपोर्ट मैं मिले। आपको अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूँ, जब ओपनिंग सेरेमनी होगी तो क्राउड करीबन 50% आ चुका होगा अंदर। और दूसरी बात ये है कि ओपनिंग सेरेमनी में 10 साल हो जाएंगे, लेकिन 10वें साल में भी बंदा लिप सिंक कर रहा होगा, मुंह हिलाई जा रहा होगा, गाना कुछ और पीछे बज रहा होगा। अब भाई तू सुपर बोल करवा रहा है, क्या चाहता है बता तो दे मुझे। शुक्र कर सेरेमनी हो रही है, वरना तो सिटी के बाद जो बजट ही नहीं रह गया था इस चीज का भी। हाँ कोई फायरवर्क्स वगैरह करवा रहे हैं बहुत सिटी। तो वो तो हमेशा होते हैं, फायरवर्क्स तो होते हैं। फिर मेरे अब्बू मुझे गालियां देते हैं कि यार ये क्या हमारा दफा आके शुरू हो जाता है यहाँ पे। हाँ हाँ, बहुत सहमत आ रहे हैं क्योंकि लाहौर के अमीर लोगों में तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में तो अबे पूरे लाइक उस इतने ऊंचे होते हैं, पूरे लाहौर को सुन रहे होते हैं। यार आपके घर तक आते हैं हसन आवाजें? इसी आती है। फिर यार मैं इस पे सिर्फ ये कहना लूंगा, जो जो लोग गेटेड कम्युनिटीज के अंदर रहते हैं ना, एलीट एरियाज के अंदर, उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है सुनने के अंदर, बाकी सबको सुनते हैं। कौन सी गेटेड कम्युनिटीज यार? शर्मिंदा क्यों हो रहा है? अच्छा, एक और अनाउंसमेंट, बीइंग द कॉर्पोरेट गाय, we have we're very happy to share that we have successfully failed in getting a commercial partner for the PSL, which means कि हमारी कोई डिस्कशन पे कोई फिल्टर नहीं होएगा। हम अपनी चूसें जितना हमारे बॉस अलाउ करें, जितनी फ्रीक्वेंसी से आना उतनी फ्रीक्वेंसी से हम आके मारा करेंगे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। ऑल्सो वी आर अनाउंसिंग, अगर आपका वेंचर है कोई, There's another announcement. अगर आपका कोई वेंचर है पर्सनल, जो जाती आपका हो वेंचर, और आप चाहते हैं स्पोर्टिंग मिथ्स उसको स्पॉन्सर करें, तो वी आर मोर देन हैप्पी। और स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने बॉस की रिक्वेस्ट है कि रेहान भाई के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं and he'll give you the sponsorship. So अगली एपिसोड might be brought to you by your own sort of business. बॉस सही थी अनाउंसमेंट, और रेहान भाई ने कहा था कि मैं यही चीज 80 के this बारे में। ड्रीम ये थोड़ा सा मैं ब्लाइंड साइड हो गया हूँ इस अनाउंसमेंट से। यार we are not doing it for the money, right? So might as well If we were doing for the money, we would have quit by now. might as well sponsor somebody who's listening to the video at like 57-58 minutes. इतनी हाँ मैं ये कहने लगा था कि हाँ इसको जरा आप लोगों पहले ने- कर देना फिर। अगर आप लोगों ने कपड़े भेजने हैं, अगर आप लोगों ने बोतलें भेजनी है, अगर आपने रेड बुल देनी है हमें, तो जरूर दे, हम आपके सामने। और अगर आप कोई चिप्स का बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर आप कोई बर्गर अपने जाती बेच रहे हैं, अगर आपकी फूड पैंडा पे होम शेफ का बिजनेस है, हम उसको भी स्पॉन्सर कर देंगे। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे स्पॉन्सरशिप के लिए, हमें सिर्फ चाहिए कि आपको हम सलाम देंगे, यार थैंक यू, आप 58-59 मिनट में भी हमारे show से- एटलीस्ट आप तो रिकग्नाइज करें कि हम मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर। वो ब्रांड कहेगा नहीं इसके भी आप हमें पैसे दें। आप स्पोर्टिंग विच का नाम हमारे साथ जोड़ दें। By the way, for those मैं इसका थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट वो निकालता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ स्पॉन्सर करें तो
अगर आप कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं और आपको स्पॉन्सर चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर लें, शायद हम उसके लिए आपको स्पॉन्सर ढूंढ दें। हमारी पॉडकास्ट के लिए तो हमें कोई भी नहीं मिला। तो आप लेकिन उम्मीद कोई ना लगाना कि अगर हमें हाँ, तो आपको भी मर्सिडीज को नो किया था, क्योंकि एथिकल रीजंस के लिए बॉस ने, अहमद तारिक ने कहा था कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, आई कांट अलाउ स्पॉन्सर इसके। वलीद ने एथिकल रीजंस के लिए स्पॉन्सर ढूंढना ही छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, हम हाँ, अच्छा किया। कैपिटलिस्ट कमर्शियल सेलआउट्स बन जाएंगे, हम तो नहीं ये कर सकते। अच्छा And for those of you who have unfortunately been following us for the last year, know that the likelihood of that happening is probably zero. Boss, thank देखो, you so much. एनीबॉडी कैन ग्रो अ आपको कॉन्शियंस एट एनी पॉइंट इन टाइम। इतने अरसे के बाद आपसे बात करके, हसन भाई से बात करके, पीएसएल के बारे में बात करके, आई थिंक आई एम नाउ लाइक एक्साइटेड फॉर द टूर्नामेंट। और जो चलो, लोग शुक्र है। सुन रहे हैं वो कह रहे होंगे कि क्या। और बाय द वे, ये वो फेक वाली एक्साइटमेंट नहीं है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जबरदस्ती करनी पड़ी थी। नहीं, हम बड़े एक्साइटेड है 30 साल के बाद। नहीं नहीं, आप सिर्फ स्टेडियम बेचना, अगर सारे स्टेडियम बिक जाए, सारा कुछ हो जाए, तो हाँ जबरदस्त होगा, कोई मसला ही नहीं है। मतलब सक्सेस, ये वो फलाना, इंडिया में उधर जाके करवा लिया ना तुमने फाइनल, खुश हो जाओ। सक्सेसफुल टूर्नामेंट, ग्रेट, वाओ। इंसिडेंट फ्री टूर्नामेंट वाज द वर्ड। ये भी है। मतलब ये वकरा पहला हाइब्रिड टूर्नामेंट देखा है जिसमें पहले 4 मैचेस करा के फाइनल जाके कोई और करवा दिया उन्होंने। बॉस, ये तो अपना टूर्नामेंट है ना। अब आपकी, अब अगर लाहौर में मैच हुआ और खाली हुआ ना, तो आपको जूते पड़ने हैं। नहीं, लाहौर में खाली नहीं होगा, चाहे गर्मी हो। लाहौर में कैसे? अरे, मुझे टिकटें नहीं मिल रही भाई। आपको टिकट भी मिलेगी और आपको गेट पास और स्टेडियम पार्किंग वाली स्टिकर भी मिलेगा गाड़ी पे लगाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? और फिर मुझे पुलिस भी ले जाएगी वहां से उठा के। आफ्टर ऑल हमें भी तो 500 स्पॉन्सर मिल गए। मैं सिर्फ ना, ये बता दें, अनफॉर्चुनेटली, और इसको ना काट के आप प्लीज वीडियो के स्टार्ट पे जब इंट्रो बनाएंगे तो डाल दीजिएगा कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, for those who unfortunately subscribe to us and listen to us more frequently, what sort of content will they be expecting? क्योंकि unfortunately बॉस ने और कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे PSL के मीडिया पासेस बनवा दिए हैं, और we have a lot of like in-person interviews lined up with the players and the management. यार ये मैं शुरू में कट्स में नहीं डाल रहा, तुम पागल हो कि मतलब जो हमारा, तुम खुद कहते हो कि हमारा मिर्ची सेगमेंट होना चाहिए, उसके अंदर तुम ये डाल दो कि हाँ जी व्हाट वुड यू लाइक, कमेंट, वो जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है उसमें डलवाना। बट आई थिंक कह देना बॉस, क्या होगा, हमारी भी कभी नहीं, नहीं आप। आई थिंक यार ये हम पिछले कुछ 5 मिनट से बकवास कर रहे हैं, खत्म करो। इस सेक्शन का नाम ही एंड की चूतिया है यार, आपको पता है, वही हमारे 5 दोस्त एंड में देख रहे होंगे, वैसे कमेंट करेंगे नाइस वीडियो बट स्टूडियो में किया करें। बात आप सही करें। वेयर इज रेहान भाई, सबसे पहले कमेंट Where is रेहान भाई? रेहान Who is this guy on the left? Where is रेहान भाई? Bring हैदर अजहर, do it in the studio, हंसा गम करें। और ये मैंने 4 नहीं, चीजें एक कमेंट मुझे अभी तक याद है। मैं आपको बताता हूँ क्या था। याद है। ये बच्चों वाली नहीं, मुझे एक कमेंट अभी तक याद है कि विदाउट रेहान भाई स्पोर्टिंग मिथ्स इज जस्ट मिथ्स। ये कमेंट था। वो हमने कंस्पिरेसी थ्योरी कर दिया ना शुरू में 4D चेस से। अच्छा बहुत we can, like, guys, sorry but like if you want, you definitely don't want, but we can go on forever, and इसलिए हम अपने बिग बॉस adult in the room को कह रहे हैं कि wrap up करें और PSL के बारे में finally exciting बातें करके goodbye करें। Thank you so much for tuning in, guys. I hope you enjoyed whatever you made of this episode. I'm sorry we got detracked so badly in the end, but we really tried to keep it structured this time. But thank you for tuning in. We're all really excited for the PSL. Let us know what sort of content you want when we're doing the interviews. We'll try our best to make sure it comes through. Make sure you like and subscribe. Please come back to us because we miss you guys as much as hopefully you miss us. See you. Allah Hafiz. Okay.